हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे आज की बायोलॉजी स्पेशल क्लास में। और मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने अपना सेशन लेके। और मैं आपको पहले बता दूं कि मैं पहले ही बोली थी कि जो हमारा बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र का हमारा चैप्टर है, ये काफी बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बता चुकी हूँ। किसका बोलोगे मैम? पाचन तंत्र का। पाचन तंत्र को हम इंग्लिश में डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं। और ये मैं आज लेकर आई हूँ क्या पार्ट 3। क्या लेकर आई हूँ? पार्ट 3 पाचन तंत्र का। आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र में सम्मिलित होने वाले विभिन्न अंग। पाचन तंत्र में जैसे ये क्या बोलते हैं, हम सभी को पता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, भोजन तो जाता है और वो पचता है ना। पचता भी है, और पचने के बाद जो हमारे लिए लाभदायक पदार्थ वगैरह होते हैं, जो हमारे लाभदायक चीजें होती है, हमारे बॉडी क्या करता है, उसको ले लेता है। और जो एक्स्ट्रा होता है उसको बॉडी ऑफ आउट कर देता है, वेस्ट मटेरियल को। मैंने ये चीज आपको एक्सक्रेटरी यानी उत्सर्जी तंत्र में बताया था, ये चीज है ना। तो आइए देखते हैं, इसमें यही है, पाचन तंत्र में सम्मिलित होने वाले विभिन्न अंग है। तो इसमें ये बताया जाएगा कि जो हम खाना या कोई भी चीजें लेते हैं तो किस किस अंग के द्वारा, है ना, किस किस अंग के द्वारा कैसे कैसे क्या होता है पचता है। ठीक है, कैसे कैसे हमारे बॉडी में पचता है, किस किस अंग के द्वारा। पहला है, देखिए, पाचन तंत्र तो भाई हमारा 2 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 2। पहला है आहार नाल। क्या है पहला? आहार नाल। आहार नाल को इंग्लिश में हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल को इंग्लिश में हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जबकि पाचन तंत्र को इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन तंत्र को इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और आहार नाल को हम इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, है ना। देखिए, अब भाई आहार नाल कहते किसे हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखी हूँ एलिमेंट्री कैनाल। भाई कहते किसे हैं? तो सभी अंग मिल करके आहार नाल का एक निर्माण करता है। सभी अंग मिल करके एक आहार नाल का निर्माण करता है, जो मुख से लेके मल द्वार तक जाता है। जो हमारे मुख से, जो ये आहार नाल की नली है ना बेटा, ये हमारे मुख से लेके मल द्वार तक जाती है ना। जो हमारे मुख से लेके मल द्वार तक क्या होती है? जाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, जो मुख से लेकर के मल द्वार तक जाती है, यह करीब 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। यह करीबन 8 से 10 मीटर लंबी होती है। क्या 8 से 10 मीटर लंबी होती है मैम? आहार नाल। आहार नाल, देखिए, आहार मतलब होता है भोजन, जो हम भोजन लेते हैं। नाल मतलब नली, है ना। यानी भोजन को या किसी भी अन्य पदार्थ को ले जाने वाली नली को हम आहार नली या आहार नाल कहते हैं। ठीक है, देखिए, यह करीब 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी होती है। क्या मैम? बेटा एलिमेंट्री कैनाल, इसे हम आहार नाल भी कहते हैं। आप लोग देख सकते हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, आहार नाल किसे कहते हैं? तो सभी अंग मिल करके आहार नाल का निर्माण करते हैं, जो मुख से लेकर के मल द्वार तक जाता है। यह करीब 8 से 10 मीटर क्या होती है? लंबी नली होती है। ठीक है, 8 से 10 मीटर आहार नाल जो क्या है? लंबी होती है, इसे हम आहार नाल कहते हैं। ठीक है, आहार नाल तो देख लिए, है ना। आइए देखते हैं कौन कौन से अंग हैं जो हमारे बॉडी में खाद्य पदार्थों को क्या करता है? पचाते हैं। मतलब किसके रास्ते से जाता है पचने? तो पहला मुख गुहा, जिसे हम इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। क्या है? पहला मुख गुहा, जिसे हम इंग्लिश में कैविटी कहते हैं। मुख गुहा में क्या होता है भाई? हमारा ये मुख आता है ना। क्या आता है मैम? बोलोगे मैम? मुख आता है। मुख में हमने तिथ को पढ़ा दिया है। दांत का क्या कार्य होता है ये मैंने बता दिया है। दांत के कितने भाग होते हैं ये भी बता दिया है। वयस्क में कितने दांत पाए जाते हैं? 32, ये भी बता दिया है। मोनोडोंट, फियोडोंट, ये भी बता दिया है। बच्चों में कितने तिथ होते हैं ये भी बता दिया। कितने बच्चों में दांत टूटते हैं ये भी बता दिया है। अगर टूटते हैं तो कितने दांत टूटते हैं ये भी बता दिया। यहाँ तक ये भी मैंने बताया है कि अगर दांत बच्चों का टूटता है
तो कितने वर्ष तक टूटता है ना, कितने वर्ष तक टूटता है। मैंने ये भी बता दिया कि जब तक बच्चे 25 या 21 ईयर के ना हो जाएं, जब तक बच्चे एडल्ट ना हो जाएं, तब तक उनमें प्री मोलर यानी अग्र चवड़ आता है या नहीं आता है। मैंने इस चीज को भी बता दिया है, ठीक है। प्लीज आप लोग पार्ट 2 जाके देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ डिटेल में समझ में आएगा। तो मुख गुहा में बेटा हमारा क्या है, मैंने दांत के बारे में तो बता दिया है, ठीक है। और मुख गुहा किसे कहते हैं, जो मुख, ये मुख जो हमारा मुंह है ना, उसके बीच वाली जो खाली जगह होती है ना, इसे हम मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। दांत का काम होता है किसी भी चीज को कुतरना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करना, विभाजित करना। किसका काम होता है, दांत का काम होता है, ठीक है। मुख गुहा को हम क्या करेंगे डिटेल में मैं बताऊंगी आप लोग को। ग्रास नली की, जिसे हम इंग्लिश में ऑसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली को क्या हम इंग्लिश में आर्सोफेगस कहते हैं। भैया ग्रास नली भी क्या होती है, हमारी एक नली होती है। जितना भी नली आए बेटा, जितना भी नली आए, आप लोग समझो कि हमारा क्या, नली मतलब नाल, आहार नाल, है ना। ग्रास नाल मतलब ग्रास नली, जिसे इंग्लिश में ऑसोफेगस कहते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक नली है। इन सभी के बारे में मतलब आगे जाके पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, फिलहाल आप लोग देख लीजिए। मतलब भोजन पचाने के मतलब अंग कौन कौन से हैं। मुख गुहा हो गया, इसके बाद ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। देखो पहले तो हम भोजन को मुख में लेते हैं, फिर क्या होता है कि वो ग्रास नली में जाता है, उसके बाद आमाशय में, आमाशय में होने के बाद छोटी आंत, छोटी आंत में देखिए भोजन कुछ टाइम तक इकट्ठा भी रहता है। मैं सब कुछ आपको अगले वीडियो में डिटेल बताऊंगी, आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करती हूँ, है ना। एक एक पॉइंट आप लोग को मैं बताऊंगी। कोई भी अगर जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, आप लोग किसी भी एग्जाम में अगर जो बैठ गए, किसी भी एग्जाम में आप सभी बैठ गए, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर इन सभी जितना भी मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ उससे क्वेश्चन आएगा तो आप सभी छोड़ के नहीं आओगे, ठीक है। बस आप लोग क्या है, मन लगा के देखो, पढ़ो, बस, ठीक है। तो देखिए छोटी आंत में आता है, उसके बाद हमारा बड़ी आंत में आता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। इसके बाद मल द्वार यानी एनस के रास्ते से हमारा बाहर चला जाता है, ठीक है। देखिए एलिमेंट्री क्या है, इसकी लंबाई 32 फीट है। आहार नल यानी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है ना बेटा, फीट में देखा जाए तो 32 फीट है, 32 फीट होती है। अगर वही मीटर में देखेंगे तो 8 से 10 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। मैम क्या लंबी होती है बेटा, आहार नाल, जिसे इंग्लिश में हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो 8 से 10 मीटर लंबी होती है। और जब फीट में देखा जाए तो हमारी 32 फीट होती है आहार नाल की लंबाई, ठीक है। देखिए ग्रास नली, इसको इंग्लिश में हम ऑसोफेगस कहते हैं। मुख गुहा को इंग्लिश में बकल कैविटी कहते हैं। अमाशय को हम स्टमक कहते हैं। देखो अमाशय को पेट भी कहते हैं। आप लोग बोलोगे मैम पेट को तो स्टमक कहते हैं, लेकिन बेटा जी अमाशय को ही हम स्टमक कहते हैं या पेट, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख दे पेट, यहाँ पे वो भी हो जाएगा। छोटी आंत यानी जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और बड़ी आंत को हम क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और लास्ट में हमारा आता है बेटा क्या, एनस आता है ना, एनस आता है, जिसे हम हिंदी में मल द्वार कहते हैं। आगे इसका प्रमुख कार्य क्या है, आहार नाल का कार्य क्या होता है बोलोगे मैम, तो बेटा आहार नाल को सरलीकृत कर पचाना। आहार नाल में जब कोई चीज जाता है ना तो क्या वो आसानी पूर्वक पचाता है, यहाँ पे है सरलीकृत यानी आसानी पूर्वक पचाता है। पचित आहार का अवशोषण, जो हमारा भोजन बॉडी में पच जाता है ना, तो मैंने पहले ही बताया जो हमारे फायदे, हमारे बॉडी में अच्छी चीजें होती है, फायदे वाली चीजें होती है, उसको हमारी बॉडी क्या करती है, ले लेती है, एब्सॉर्प्शन कर लेती है, उसे अवशोषित कर लेती है, पचा लेती है। जो समझ में है वो बोल लो, ठीक है। क्या करती है, अवशोषण कर लेती है, और वेस्ट मटेरियल को अगले के बाद भेजती, तुम इसको निकालो, तुम इसको निकालो, मतलब मलद्वार के रास्ते क्या होता है, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है, ठीक है। अब आहार नाल को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना है। देखिए मैं बताई हूँ ना कि आहार नाल का क्या होता है, आहार नाल मुख से मल द्वार तक पहुंचाता है। यहाँ पे भी देखिए सभी अंग मिल करके आहार नाल को निर्माण करते हैं, जो मुख से लेके मल द्वार तक ले जाता है।
जो मुख से लेके मल द्वार तक क्या करता है, ले जाता है, उसे आहार नाल कहते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट भी यही है बेटा कि आहार नाल को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना। ठीक। अगला देखिए पाचन ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। पाचन ग्रंथि को इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। देखिए ये क्या है, भोजन को पाचक रसों का स्राव करती है ना। कि जो हमारा पाचन ग्रंथि है ना, ये भोजन के पाचक रसों का क्या करती है, स्राव करती है। भोजन के पाचक रसों का स्राव करती है। 5-6 बार रट्टा मार लो, मतलब इसको पढ़ लो, अच्छे से याद हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए पाचन ग्रंथि में क्या क्या है, लाल ग्रंथि आती है, जठर ग्रंथि आती है, लीवर आता है, अज्ञानाशय आता है, आंत्र ग्रंथि आती है, सॉरी, ठीक है। देखिए लाल ग्रंथि क्या है, हमारे मुंह में जो लार बनता है ना, मैं इसको भी डिटेल वाइज पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप लोग प्लीज परेशान केवल मत हो, और जो मैं बता रही हूँ ध्यान से अच्छे से पढ़ते जाओ, और कुछ एक्स्ट्रा मत करो। ये बेस्ट कंपटीशन की तैयारी है। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लिए ना, तो मैं फिर कह रही हूँ एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोग कोई भी इससे रिलेटिव पाचन तंत्र या जो भी मैंने करवाया है कोई क्वेश्चन आप छोड़ के आ सको। अगर मान लो आया भी तो क्या है, मतलब फिर भी मान लीजिए 100% में तो मान लीजिए 80-90% तो मिल ही जाएगा, गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ ये, ठीक है। आइए देखते हैं, जठर ग्रंथि है, लीवर है। अच्छा यहाँ पे मैं लिखी हूँ लीवर, पित्ताशय, पित्तरस यानी लार्जेस्ट। किसी को समझ में ये चीज क्या है, आ नहीं रहा होगा, हाँ नहीं आ रहा, तो देखिए यहाँ पे क्या है, लीवर है ना, ये पित्तरस का क्या करता है, श्रावण। लीवर के पास एक पित्ताशय पाया जाता है, वो क्या करता है बेटा, पित्ताशय पित्तरस का श्रावण करता है। क्या करता है, पित्ताशय क्या करता है, बोलो मैम, पित्तरस का श्रावण करता है। कौन कौन पित्तरस का श्रावण करता है मैम, हमारा पित्ताशय जो हमारे लीवर के पाया जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है, लीवर है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि क्या है बेटा, लीवर। लीवर है, क्या है, लीवर है। इसे इंग्लिश में हम यकृत या जिगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत या जिगर भी कहते हैं। लीवर हमारा क्या होता है, पित्तरस, पित्ताशय बनाता है, पित्ताशय से हमारा पित्तरस श्रावण होता है। सबसे बड़ी हमारी बॉडी में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन है मैम, लीवर है ना। आगे देखिए, आज्ञानाशय पॉइंट नंबर 4 है, आज्ञानाशय। पॉइंट नंबर 5 आत्र ग्रंथि। सुन, आत्र ग्रंथि, इन सभी को मैं डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब ये लाल ग्रंथि भाई में 4 एंजाइम। अच्छा देखो ये लाल ग्रंथि है ना बेटा, लाल ग्रंथि है ना, कौन सा पॉइंट नंबर ये 1 है, देखो तो आ भी गया है ना, आ भी गया, पॉइंट नंबर 1 में आ भी गया। यार हमारा जो है ओ, उसमें 4 एंजाइम पाया जाता है, कौन, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस। क्या, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस, है ना। 4 एंजाइम हमारे बॉडी में क्या है, पाया भी गया है, ठीक है। अब देखिए लाइसोजाइम, ये जीवाणुनाशी। जो लाइसोजाइम होता है ना हमारे मुंह में, जब कोई भी बैड बैक्टीरिया आती है, खराब जब जीवाणु आते हैं, कि लाइसोजाइम कहता है रुक रुक तुझे भी बता रहा हूँ, क्या करता है, फटाफट फटाफट उसको मार के निकल लेता है, भाग तू भाग, तुझे यहाँ नहीं रहना है ना। उसे लाइसोजाइम क्या करते हैं, सॉरी, लाइसोजाइम क्या करता है, खराब बैक्टीरिया को मार के बाहर कर देता है, ठीक है। और म्यूकस क्या है, ये भोजन को चिपचिपा रखता है, भोजन को चिपचिपा रखता है, कौन मैम, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है बेटा, भोजन को हमारे चिपचिपा रखता है। और रही बात तो भाई टाइलिन, डाइस्टेज, नाम तो दो है लेकिन कार्य एक है। टाइलिन और डाइस्टेज नाम तो दो हैं, लेकिन देखो दोनों एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, स्टार्च का पाचन। स्टार्च को हम मंड या चोकर भी कहते हैं, स्टार्च को हम मंड या
चोकर भी कहते हैं। अब चोकर कैसे है बेटा, जब हम लोग आटा आता है ना, उसको हम लोग छन्नी से छानते हैं ना, हाँ, तो उसमें जो व्हाइट, हाँ मतलब आटा जो होता है व्हाइट और नीचे गिर जाता है, और क्या है कि जो उसकी भूसी होती है, जब जो ऊपर निकल के बहुत लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं। नहीं, फेंकना नहीं चाहिए, बिना चाले आटा को खाना चाहिए। कीड़ा गड़ा ना पड़ रहा है तो बिना चाले वो खाना चाहिए चोकर के साथ, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद और लाभप्रद होता है। ठीक है, उसी को जो बचता है ऊपर भूसी लोग कहते हैं गांव में, उसे ही हम चोकर कहते हैं। क्या चोकर कहते हैं, तो क्या होता है, टालिन और डाइस्टेड हमारा स्टार्च का पाचन करते हैं। मंड्या चोकर का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो लार करती है ना, हमारे भोजन, हमारे जो जीभ है में लार पाई जाती, बच्चों में सबसे अधिक बच्चों में लार पाई जाती है। देखोगे तो इधर 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 पूरा चूहा रहता है ना। इसमें क्या है, लार पाई जाती है। जो जब भी हम कोई चीज खाते हैं, देखोगे चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, मतलब मुंह में जब लार मिल जाती है तो हम अंदर निगल लेते हैं, ताकि आसानी से वो पच जाता है। हम लोग की जो क्या है पाचन जो शक्ति है वो काफी तेज है, हम लोग इसलिए थोड़ा जल्दी पचा लेते हैं। हाँ, लेकिन वहीं पे आप लोग देखोगे गाय भैंस को, वो लोग क्या करती हैं, खाने के बाद चलाती रहते हैं मुंह, है ना, क्या करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, इसलिए क्योंकि उनका भोजन जल्दी से पचता नहीं है। इसलिए देखोगे वो चलाते रहते हैं, मुंह को चलाते रहेंगे जब तक अच्छे से क्या हो जाए, छोटी छोटी टुकड़ी ना हो जाए, उसमें लार मिक्स ना हो जाए, तब तक वो लोग क्या करते हैं, मुंह को चलाते रहते हैं, कहते हैं रुक, तो कैसे नहीं पचेगा। ठीक है, आगे मैं कल बताऊंगी एकदम डिटेल से इन सभी पॉइंट के बारे में। ठीक है, अगर आप सभी को ये हमारी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप लोग इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए।